परमात्मा निकेतन ऋषिकेश में पढ़ रहा था और एक साहित्य पाया, उसमें इस श्लोक को पाया। पढ़ करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि लेखक कितना उदार हृदय का है। वो किसी संप्रदाय से प्रभावित नहीं है, किसी परंपरा से प्रभावित नहीं है, वो प्रभावित है तो सत्य से प्रभावित है। और ये बहुत बड़ी चीज है। प्रायः लोग अपने अपने संप्रदाय के अनुसार ही चिंतन करते हैं या पुरानी परंपरा की मान्यताओं के आधार से चिंतन करते हैं। लेखक एकदम उदार है। उन्होंने लिखा, आपदाम कथितः पंथाः इंद्रियाणाम नसंयमः तज्जवः संपदाम मार्गो ए नेष्टम तेन गम्यता। आपत्ति का पथ है इंद्रियों का असंयम, तज्जवः उन पर जय प्राप्त करना, संपदाम मार्गो ये संपत्ति का पथ है, ए नेष्टम तेन गम्यता। अब आपको जो अभीष्ट हो उस पथ के अनुसार चले। कितना विशाल हृदय है। तो बाध्य नहीं करना चाहता है कि आप इस पथ पर चले, आपको रास्ता बताता है। जैसे सड़क पर एक किनारे पर कभी लगा रहता है पत्थर, वो बताता है कि ये इस दिशा की ओर मार्ग जाता है, ये इस दिशा की ओर मार्ग जाता है। वो यात्री को पकड़ करके किसी दिशा की ओर ले नहीं जाता है, यात्री स्वतंत्र है। वो केवल मार्ग बताता है कि ये पूरब की ओर गया है, ये पश्चिम की ओर गया है, ये बानेसर पहुंचाता है, झमसीखेल पहुंचाता है, बता भर देता है, किंतु आपको हाथ पकड़ कर ले नहीं जाता है, बताता है। इसी प्रकार से इस लेखक ने केवल बताया है कि सुख चाहते हो तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, और दुख चाहते हो तो असंयम से जीवन जियो। ये दो रास्ता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कहा है, दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं, पहला अशुभ दूसरा शुभ इसे भूलो नहीं, पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा यदि, यदि तुम न सब लोगे अभी तो फिर न सब लोगे कभी। दो पथ है। समस्त संसार के नर नारियों को जीवन यापन करने के लिए दो में से एक पथ का चुनाव करना पड़ता है। ऐसा विश्व में कोई मनुष्य नहीं जो अपनी जीवन यात्रा पूरी करने के लिए दो में से एक पथ का अनुसरण न करे। वे दो पथ हैं, एक पथ है संयम का और एक पथ है असंयम का। इसी को हमारे श्रद्धेय पूर्वजों ने श्रेय पथ और प्रेय पथ कहा है। प्रेय पथ प्रिय पथ, संसार का पथ, और प्रेय पथ कल्याण का पथ, साधना का पथ। ये दो पथ है। अब आप अपनी दृष्टि, विशाल दृष्टि बनाकर देखें, दुनिया के सभी नारी इन्हीं दो पथ में से एक पथ के अनुसार जीवन यापन करते हैं। चाहे जीवन वो संयम से जीते हों, चाहे वो असंयम से जीते। चुनाव करने में हम और आप सभी स्वतंत्र हैं, किंतु परिणाम में स्वतंत्र नहीं है। जो चुनाव करेंगे उसके अनुरूप ही परिणाम उपस्थित होगा। इसलिए हर आदमी को चुनाव करने के पूर्व बहुत अच्छी समझ का होना जरूरी है। गुरुजनों के पास जाओ, संतों के पास जाओ, अपने हृदय को खोलो, बताओ कि हम अब जीवन यापन करने के लिए किस पथ का चुनाव करें। तो लेखक कहता है, तज्जया संपदा मार्गो, सुख का मार्ग है संयम से जीवन जीना। साहब कहते हैं सभी प्राणी अपने जीवन में सुख चाहते हैं, परंतु असंयम को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो दुख का मूल अज्ञान है उसको मिटाना नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं जीवन में सुख मिले। सुख कैसे मिलेगा? सुख चाहते हैं कि जो दुख, जिन कर्मों के कारण से व्यक्ति के जीवन में दुख होता है उसे छोड़ना होगा तब, और जिनसे सुख मिलता है उसे करना भी होगा। एक छोड़ना होता है, एक करना होता है, दोनों किया जाता है। छोड़ना भी होगा, जो दुख उत्पादक कर्म है वो है पंच विषयों की आसक्ति। इसी दृष्टिकोण से सदगुरु श्री विशाल साहब जी ने बहुत साफ निर्णय दिया है कि विषय सुख दुख देत है, दुख दाता नहीं कोई, विषय जीत संसार में नहीं दुख सपने। पंच विषयों की आसक्ति ही हमें दुख देती है। लोग अपनी संप्रदाय, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार, परंपरा के अनुसार पूजा पाठ, हवन, संध्या, तर्पण, रोजा, नमाज, हज, प्रार्थना, माला फेरना, तीर्थाटन करना, ये सब करते हैं।
परंतु जो दुख का मूल कारण है विषयासक्ति, उसका त्याग नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गुरुदेव सब पूजा पाठ हवन करते हैं किंतु मन में शांति नहीं। बात सही, शांति का मूल पूजा पाठ नहीं है, शांति का मूल है विषय विकारों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना, वो शांति का मूल है। और वो आदमी नहीं कर रहा है। तो आदमी समझता है कि बाहरी कर्मकांड करने से, परंपरा के अनुसार जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार धार्मिक कर्मकांड कर देने से जीवन में सुख शांति मिल जाए, किंतु साहेब कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। जो मूल कारण है उसको जब तक नहीं हटाएंगे जो आपका लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आदमी आज बाहर से तो संपन्न हो गया है, बाहर से देखें तो आदमी इतना संपन्न है आज के युग में कि ऐसा लगता है कि ऐसी संभावना उसके जीवन में कभी नहीं। जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घर में जो पहले सुविधाएं थी या वो नहीं भी थी, वो आज एक सामान्य घरों में पाई जाती है। एयर कंडीशन मकान पाया जाता है और फ्रिज पाया जाता है, तरह तरह के उसके घर में सब साधन पाए जाते हैं। आज आदमी साधन संपन्न है, बाहर से खुद संपन्न है किंतु भीतर से बहुत ही विपन्न है। वासना की आग उसके हृदय में धधक रही है और उसका कलेजा ठंडा नहीं हो रहा। मकान तो उसका ठंडा है, शरीर ठंडा है, आइसक्रीम खा रहा है, ठंडे पदार्थों का सेवन कर रहा है, उसका शरीर ठंडा किंतु उसका मन ठंडा नहीं है। मन एकदम अशांत है, मन वासनाओं से भरा हुआ है। इसलिए शायर लिखता है आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जहाँ कश्मीर उसे। जहाँ आदमी का कलेजा ठंडा हो वो आदमी हो सकता है। भीतर भी हमारा ठंडा होना चाहिए। जब भीतर ठंडा हो जाता है तो आदमी का जीवन निर्मल हो जाता है, उसे तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, संतोष मिलता है। जीवन उसका लगता है कि अब हमारा जीवन सफल हो जाए। जब वासनाएं समाप्त हो जाए और जीवन शेष रहे तो हमें जीने की कला आ गई है। हर बार ऐसा हुआ है कि जीवन हमारा समाप्त हुआ है किंतु वासनाएं समाप्त नहीं, जीवन समाप्त। श्री कबीर साहब ने कहा अब की बार जो हो चुकाओ कहाँ कबीर ताकि पूरी दाव। अब की बार जो हो चुका है मानव जीवन पा करके अब की बार अगर चुकाव हो गया, वासनाएं समाप्त हो गई, हम अपने आप में शांत हो गए तो हमारा पूरा दाव है, हमारा जीवन सफल हो जाए। हर बार ऐसा नहीं हुआ, हर बार के बीच में जीवन समाप्त हो जाता है, वासनाएं बनी रह जाती हैं, शरीर वृद्ध हो जाता है कि मन वृद्ध होता रहे। श्री कबीर साहब ने कहा तन के वृद्ध कहा भगोरे मनुआ अजहू बारो, मुख के दांत गए कहा भगोरे भीतर दांत लोहे के। फिर तना चवाए विषय की कान क्रोध मदलोक के हो, तन की सकल संज्ञा घर गयो मन दिलासा दूना हो, कहा कबीर सुनो हो संतोष सकल से आना सोना। शरीर वृद्ध हो जाता है, मन वृद्ध नहीं होता है। आवश्यकता है कि हमारा मन वृद्ध है, मन शांत है। मन वृद्ध होने से मतलब है कि मन जो जिन वासनाओं से प्रभावित था, जिन विषयों से प्रभावित था, जिसके बिना वो कहता था कि मैं नहीं जी पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा, इनको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, इनके बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, उन्हें सदा के लिए छोड़ दे और अपने में मस्त हो जाए, अपने में शांत। तब समझना चाहिए कि हमारा मन वृद्ध हो गया है। जिन चीजों के लिए मन में बड़ा आकर्षण था, जिसके बिना हम नहीं रह पाते थे, अब उनके बिना हम सदा के लिए रह पाते हैं, शांत हैं, तृप्त हैं और उनकी कोई गर्ज नहीं होती, उनसे छूट गए। ये वृद्ध मन का लक्षण है। हर आदमी अपने जीवन में देखे शरीर बदल गया है, क्या मन भी बदला है? काले बाल सफेद हो गए, क्या मन भी उजल हुआ है? मन सफेद हुआ है? मन जब उजल हो जाता है, उज्जवल हो जाता है, तभी जीवन निर्मल बनता है। जब तक मन उज्जवल नहीं होता है, मन साफ नहीं होता है, तब तक आदमी को साधना में जीवन जीने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। एक भक्त राज थे, उनकी अवस्था ज्यादा हो गई। पहले कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बाद में उनके मन में हुआ कि अभी हमारा मन शांत नहीं है, तृप्त नहीं है, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मन हमारा तृप्त हो जाए, शांत हो जाए। और उनकी समझ बड़ी अस्थूल थी, बाहर कर्मकांड करने में खूब श्रद्धा रखते थे, जीवन को निर्मल बनाने की दिशा में न उन्हें कोई प्रेरणा प्राप्त थी और न उधर वो प्रयास करते थे। कितने लोग हैं सुबह होते ही स्नान करके मंदिर में पूजा की सब सामग्री लेकर बड़े श्रद्धा भाव से मंदिर की ओर जाते हैं, किंतु आगे कुछ और समझना नहीं चाहते हैं कि देवता क्या है, देवी क्या है, पूजा क्यों करते हैं, इसका हेतु क्या है। इन सब बातों को समझने के लिए कहते महाराज हमारे पास फुर्सत ही नहीं, हमारे पास समय नहीं। तो लोग अपनी अपनी परंपरा के आधार से कर्मकांड तो करते रहते हैं,
किंतु सत्य को समझने के लिए, वास्तविकता को जानने के लिए कभी प्रयास नहीं करते हैं। उसी प्रकार से वे भी थे, वास्तविकता को जानने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। उनके मन में एक भावना हुई कि चलो हम तपस्या करें, अगर कोई देवता अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो हमें आशीर्वाद मिल जाएगा। शिव जी की तपस्या की और शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा भगवान आप तो जानते ही हैं हम क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा फिर भी कुछ बताओ। तो क्या महाराज मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। चले गए, धर्मराज की तपस्या किए। धर्मराज जब प्रसन्न हुए तो कहे तुम बताओ क्या चाहते हो। उनको ऐसा लगा कि अगर हम बताएंगे नहीं तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। आप किसी दुकानदार के पास जाएं और आप कुछ ना बताएं कि हमें क्या चाहिए तो दुकानदार आपको क्या दे देगा? उसके पास बहुत कुछ रहता है। आपको अपना निर्णय लेना पड़ता है कि आपके दुकान से हम ये चाहते हैं, तब दुकानदार आपको देता है। उनके मन में हुआ कि हमें कुछ कहना पड़ेगा। धर्मराज से उन्होंने कहा कि आप अपने दरबार में बुलाने के पहले हमें आप चिट्ठी लिख दें तो हम सजग हो जाएंगे। अभी हमारा मन संतुष्ट नहीं हुआ संसार से, अभी हम संसार को देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा जाओ यो मत, ऐसा हो जाएगा। वो व्यक्ति आकर के रात दिन संसार की ओर आसक्त हो गए। कब सुबह होता है कब शाम होती है इस कोई परवाह नहीं। रात दिन संसार के तरफ, इंद्रियों की भोगों की तरफ आसक्त थे। जीवन अंतिम क्षण में आया, समाप्ति के समय पर आया। धर्मराज के दूत यमदूत पहुंच जाते। उन्होंने कहा चलिए भक्तराज आपको धर्मराज बुलाए। जिस आदमी की मन की कामना में विघ्न पड़ता है उसी आदमी को क्रोध आता है। क्रोध आता ही तब है जब मन के प्रतिकूल प्राणी मिलते हैं, मन के प्रतिकूल व्यवहार होता है, तभी क्रोध आता है। हम और आप अपने जीवन में अच्छी तरह से देखेंगे, जब अनुकूलता होती है तो कभी क्रोध नहीं आता है, जब प्रतिकूलता होती है तभी क्रोध आता है। अब वो नहीं चाहते थे जाना और धर्मराज के दूत यमदूत आकर उन्हें कह दिया चलिए आप। वो क्रोध आ गया। उन्होंने कहा नाम धर्मराज और काम अधर्मराज का। मैं तपस्या किया, मुझे उन्होंने वरदान दिया है कि बुलाने के पहले मैं एक चिट्ठी लिखूंगा, तो चिट्ठी नहीं लिखे बस सीधे तुम्हें भेज दिए। यमदूत ने कहा हम अपने इष्ट की निंदा नहीं कर सकते। वो आपके पास 5 चिट्ठी भेजे हैं और आप नहीं पढ़े हैं, ये आपकी गलती है और अपनी गलती की ओर ध्यान नहीं देते हैं, हमारे उपदेश की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा 5 चिट्ठी? मेरे पास तो एक भी चिट्ठी नहीं मिली। उन्होंने कहा मैं अभी बताता हूँ, तुम्हारे पास 5 चिट्ठी अभी भी मौजूद है, तुम पढ़े नहीं हुए, तुम्हारी भूल है। उन्होंने कहा बताओ, मेरे पास तो कोई चिट्ठी नहीं आई है। उन्होंने कहा देखो, आदमी जब पैदा होता है तो उसके बाल काले होते हैं। जिस आदमी के काले बाल सफेद हो जाए समझ लेना चाहिए कि धर्मराज की ये पहली चिट्ठी आ गई। मैंने कहा गजब हो गया। मैं तो समझा था कि कोई पोस्ट कार्ड आएगा, अंतर्देशी आएगा, लिफाफा आएगा, और ये कुछ नहीं आया, तो इस प्रकार से भेज दिए। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ ऑल वर्ल्ड है, पूरे संसार के लिए। वहां पर अंतर्देशी चलता ही नहीं, लिफाफा चलता नहीं। वहां तो पहली धर्मराज चिट्ठी है कि काले बाल का सफेद हो जाना, ये धर्मराज की पहली चिट्ठी है। बताओ ये चिट्ठी तुम्हें मिली कि नहीं? कहा ये तो मिली। और दूसरी बताओ? कहा दूसरी चिट्ठी ये है कि कान से सुनाई कम पड़ रहा है, फोन बिगड़ गया है, कम सुनाई पड़ता कि नहीं? कहा कम तो सुनाई पड़ता। धर्मराज की दूसरी चिट्ठी है। कहा तीसरी चिट्ठी आंख से कम दिखाई पड़ता है, आंख की रोशनी उन्होंने कम कर दिया तो बिना चश्मा लगाए काम नहीं चलता है। तो धर्मराज की तीसरी चिट्ठी है कि आंख से कम दिखाई पड़ रहा है। कहा चौथी चिट्ठी? चौथी चिट्ठी ये है कि आदमी सोचता है कि जब तक दांत है तब तक स्वाद है, इसलिए वो खाने पीने में खूब मस्त रहता है। तो धर्मराज 32 दांत निकाल करके बाहर भेज देते हैं। जैसे बचपन में बिना दांत का आदमी था, इसी प्रकार से वृद्ध अवस्था में फिर बिना दांत का बन जाता है। इस चौथी चिट्ठी है तो भी आदमी नहीं चेतता है, सावधान नहीं होता है कि हमारा जीवन अंतिम की ओर आ रहा है, अब हमें भजन करना चाहिए, साधना करना चाहिए। संसार का माया मोह देख ली है, इसमें दुख के सिवा कुछ नहीं है, कुछ उसके समझ में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये चौथी चिट्ठी है कि फिर इस प्रकार से आपको जैसे बचपन में था उसी प्रकार से मुख में एक भी बात नहीं देगी। चौथी चिट्ठी है। क्या 5वीं चिट्ठी बताइए? क्या 5वीं चिट्ठी है कि जब वृद्ध अवस्था आ जाए और जो भोजन पाते हैं अब वो न पचे, तो समझ लेना चाहिए कि धर्मराज की ये 5वीं चिट्ठी है। और 5 चिट्ठी तक हमारे पास भेजते हैं, इसके बाद सीधे वारंट काट देते हैं और हमें आना पड़ता है। अब आपको चलना पड़ेगा और आपको कोई बात चल नहीं सकती। उसने कहा दिवस गजब हो गया, 5 चिट्ठी मुझे उपलब्ध है, मैं पढ़ा नहीं ठीक से,
मैं समझा नहीं। लाचार था जाने के लिए वो व्यक्ति धर्मराज के दरबार में पहुंचा। धर्मराज ने कहा कि तुम्हारे जीवन में पाप और पुण्य दोनों है। तुमने दान किया है, शुभ कर्म किया है, तपस्या किया है, उसका फल तुम्हें सुख मिलेगा। सदगुरु श्री विशाल साहब जी जहां धर्म के 30 लक्षण उन्होंने बतलाया है, बहुत वैज्ञानिक साहब ने चिंतन किया है। किसी मजहब का साहब ने नाम नहीं लिया, ईश्वर का नाम नहीं लिया, देवी का नाम नहीं लिया, देवता का नाम नहीं लिया, हवन का नाम नहीं लिए, तीर्थों का नाम नहीं लिए। 30 लक्षण ऐसे बताए हैं साहब जी कि जो विश्व में हर आदमी के लिए जरूरी है। कोई एक भी आदमी आस्तिक हो, नास्तिक हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो, कोई व्यक्ति किसी पार्टी का हो, अगर उसके जीवन में ये आचरण नहीं होंगे तो आदमी अच्छा आदमी नहीं बन सकता है। और अच्छा आचरण ही धर्म के मूल लक्षण है। धार्मिक आदमी वही कहलाता है जिसका आचरण पवित्र हो। जो पवित्र आचरण से चलता है वह आदमी धार्मिक है। और उसके जीवन में पवित्रता न हो, मन वाणी कर्म की निर्मलता न हो, तो कोई आदमी धार्मिक नहीं कहला सकता। गोस्वामी जी ने भी इंकरार किया है, वंचक भक्त कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तो वंचक गोस्वामी जी ने कहा कि वो भक्त वंचक जो राम राम तो जपते हैं किंतु उनके जीवन में राम का आचरण नहीं है। वो किंकर किसके हैं, दास किसके हैं? किंकर कंचन कोह काम के, कनक और कामनी के किंकर हैं, तो वंचक कहलाते हैं। इसी प्रकार सदगुरु श्री विशाल जी ने साहब जी ने कहा कि दान धर्म सम्मान धर्म है, बचन हित ऐसी गाय। पहला उन्होंने लक्षण लिखा दान धर्म। दान का अर्थ होते देना। जो आदमी देता है वो पाता है, गाली देता है गाली पाता है, सम्मान देता है सम्मान पाता है। जो आदमी चाहता है, जो आदमी जो देता है वो पाता है। इस प्रकार से जीवन में जो शुभाचरण है वो धर्म है, उसकी जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। तुमने जो दान किया है, पदार्थों का दान किया, समय का दान किया, दान अनेक प्रकार से दिए जाते हैं, अनेक उसके रूप है। संस्कृत के मनीषी ने लिखा, अन्न दानात् परम नास्ति विद्या दानम ततो अधिकम अन्य में क्षणिका प्रत्यावत जीवंत विद्या। अन्नदान, जल दान, औषध दान, ये सब दान है, किंतु अन्नदान से क्षणिक तृप्ति होती है। सुबह पहर आप जलपान करते हैं, दोपहर आपको फिर भोजन पाना पड़ता है। दोपहर आप भोजन पाते हैं, शाम को फिर भूख लग जाती है, शाम को फिर कुछ खाते हैं। तो अन्न में क्षणिका तृप्ति, अन्न से क्षणिक तृप्ति होती है, किंतु यावत जीवन तो विद्या, किंतु व्यक्ति जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है सदा के लिए जीवन भर तृप्त हो जाता है। ज्ञान का ही परिणाम है। जो भी व्यक्ति साधनानिष्ठ जीवन जीते हैं, परम पवित्र प्रभावित साधनानिष्ठ जीवन जी रहे हैं, ये ज्ञान का ही सहज परिणाम है। जिसके जीवन में ऐसा नहीं होता है उन्हें निर्विषय जीवन जीने का सौभाग्य नहीं मिलता है। और कुछ हो सकते हैं, आदमी ऑफिसर हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, किंतु अगर उसके जीवन में आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं हुआ है तो आदमी को साधनानिष्ठ जीवन जीने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, जिसके लिए कवि कह बैठता है कि जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्काता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। फूल की ओर क्यों लोग आकर्षित होते हैं? महापुरुषों के चरणों में लोग फूल क्यों चढ़ाते हैं? फूल में दो गुण होते हैं, एक तो एकदम खिला हुआ रहता है, आदमी को प्रेरणा देता रहता है कि तुम भी मेरे समान खिलो, खूब प्रसन्न रहो। फूल में सुगंध भी होती है, आदमी सुंदर फूल पाता है, तुरंत नाश्ता के पास ले जाता है, उसकी खुशबू लेता है। इसी प्रकार से जो आदमी खिलता है उसके जीवन में सुवास होती है, सौरभ आता है, उसकी सुवास चारों दिशा की ओर जाती है, फूल में दो गुण होते हैं। तो इसी प्रकार से जो आदमी अपने जीवन में तपस्या करता है, साधना करता है, अपने द्रव्य को धर्मार्थ में, परमार्थ में, पुण्य कार्य में लगाता है। द्रव्य की तीन गति है, दान, नाश और भोग, ये तीन गति है। उत्तम है दान में, शुभ कर्म में, समाज की सेवा में लगा देना, ये उत्तम है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने संपत्ति को पुण्य मार्ग की ओर लगाते हैं, अधिक व्यक्ति तो अपने उपभोग में लगाते हैं। दान और उपभोग के बाद तीसरा नंबर आता है उसका विनाश, वो उसके हाथ से छूट जाता है। धन का हम सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं, अनुपयोग कर सकते हैं। तीन गति, तीन प्रकार हो सकता है। धन एक ऐसा माध्यम है जिसको अगर हम समाज की सेवा में लगा देते हैं, पुण्य कर्मों में लगा देते हैं, तो सदा के लिए हमारा नाम अमर हो जाता है।
ये उसका सदुपयोग है। और धन का अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो सदा के लिए हमारा जीवन कलंकित हो जाता है। ये दुरुपयोग है। कितने रावण कितना संपन्न आदमी था, उसके पास सोने की लंका थी, किंतु धन का दुरुपयोग किया। अब कोई भी व्यक्ति आज अपने लड़के का नाम रावण नहीं रखता कि उस बहुत बड़ा धनवान आदमी था, उसका हम नाम रख दे, नहीं रखता। सदा के लिए उसका जीवन ही कलंकित हो गया। तो चाल चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, तो काम कर कि याद तुझे सब पिया करे। ऐसी चाल से हमें चलना चाहिए, ऐसे ढंग से जीवन जीना चाहिए कि हमारा जीवन खुशी खुशी से कट जाए, जीवन में कोई तनाव न हो। और ऐसा काम करना चाहिए कि सब लोग याद करें। ऐसा काम कभी भूल के न करना चाहिए कि जिससे मरने पर चारों तरफ लोग निंदा ही निंदा करें और कहें मर गया तो बड़ा अच्छा हो गया, हमारे गांव का हमारे घर का कांटा निकल गया और भगवान पहले उठा लेगा तो अच्छा लगता है। जिस आदमी के मरने के बाद निंदा हो, समझ गया उसके कर्म अच्छे नहीं, क्योंकि कर्म की ही आदमी निंदा करता है। कर्म अच्छे होंगे तो आदमी उसकी प्रशंसा करता है। आदमी कहता है कि ये आदमी नहीं था, धरती का तल का देवता था। और अगर थोड़े दिन जिंदा रहते तो पता नहीं हमारा समाज, हमारा जीवन कितना आगे बढ़ता है, कितना ज्यादा हमें ऐसा मौका मिलता है। यही तो कारण है। संत गुरुजनों का उपकार हम क्यों मानते हैं, उनकी मूर्ति क्यों बनाते हैं, श्रद्धा सुमन क्यों समर्पित करते हैं? उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो जीवन में हमारे दिखाई देता है उसका सारा श्रेय उन गुरुजनों को है, संतों को है, जिनकी छत्र छाया में रहकर हमने बोध प्राप्त किया है, साधना किया है और अपने मन को मांगा है। आज वो हमारे बीच में नहीं है तो हृदय से उनका स्मरण आता है। आज न रहने पर भी उनका श्रद्धा से हम नाम लेते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, उनका संकीर्तन करते हैं। यही कारण है। इस प्रकार से धन का एक ऐसा माध्यम है कि हम अपने नाम को उजागर कर सकते हैं, सदा के लिए अमर यश प्राप्त कर सकते हैं, जीवन कलंकित कर सकते हैं। तीसरा है अनुपयोग। हम कुछ भी अपने जीवन में इसका उपयोग न करें। करोड़ों रुपया इकट्ठा करके हम चुपचाप धर करके चले जाएं, उसको हम अपने जीवन में कोई उपयोग न करें तो वह है अनुपयोग। उसका होना न होना हमारे लिए बराबर हो जाता है। और अनुपयोग अभिशाप हो जाता है, दुरुपयोग अभिशाप हो जाता है, अनुपयोग अभिशाप हो जाता है। धन को अपने जीवन काल में अपने हाथों से उसका उपयोग करना सीखें। अगर हम नहीं उपयोग करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा ट्रांसफर हो जाएगा और उससे हमारा कोई संबंध नहीं रह जाएगा, उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। और हाथे से साथे ये लोकोक्ति है कि जो आदमी अपने हाथ से दान पुण्य सत्कर्म करता है उसके साथ में रहता है। इसलिए हर आदमी को इस दिशा में ठीक से सोचना चाहिए कि हमारे पास जो संपत्ति है, जो शक्ति है, जो समय है, उसको शुभ कार्य में लगाएं। तो धर्मराज ने कहा कि तुम तप किए हो, साधना किए हो, अपनी संपत्ति को पुण्य मार्ग में लगाए हो, इसका फल तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। किंतु जीवन में जो नहीं करना चाहिए वो भी तुमने किया है, पाप कर्म भी किया है, अशुभ भी किया है, उसका फल तुम्हें दुख मिलेगा। बताओ तुम कहां जाना चाहते हो? पाप कर्म का फल भोगने के लिए नरक जाना चाहते हो कि पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए तुम स्वर्ग जाना चाहते हो? तुम कहां जाना चाहते हो? ये धर्मराज की उदारता है। ये उन्होंने पूछा है क्योंकि उन्होंने तपस्या भी किया है, उसका प्रभाव उनके मन में है। उनको पूछा कि तुम कहां जाना चाहते हो? तब उस व्यक्ति ने जो उत्तर दिया, बड़े गजब का उत्तर दिया। उसने कहा, धर्मराज जी, क्या हमारी प्रकृति को आपने अभी तक पहचाना नहीं है? न हम जानते हैं स्वर्ग, न हम जानते हैं नरक। जहां हमको 10 लाख की आमदनी है वही हमें भेज दीजिए। धर्मराज ने हंसते हुए कहा, यहां तुम कोई व्यापार करने के लिए नहीं आए हो, यहां तुम अपने कर्मों के फल भोग करने के लिए आए हो। और अंत अवस्था में आपके कर्म गलत हुए हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम अवस्था में तुम्हारे कर्म गलत हुए हैं, इसलिए तुम्हें पहले पाप कर्मों के फल भोग के लिए नरक में जाना होगा। गीताकार ने लिखा, यम यम वापि स्मरण भावम तजत यंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंतिम अवस्था में आदमी जिन जिन संकल्पों को करता हुआ शरीर को छोड़ता है, उन संकल्पों के अनुसार फिर जा शरीर धारण करता है। जाकी आस लाग रह जहां, कहां ही कबीर वो पहुंचे तहां। देखो, जिनकी जहां आशा लगी थी, साहब के दरबार में आप उपस्थित हो गए हैं। अगर मन में भाव न होता, संस्कार न होता, भावना न बनती, तो इतना बड़ा शरीर यहाँ कैसे आता है? अंतिम अवस्था में
अगर कर्म संस्कार गलत हो जाते हैं, जीवन भर कोई व्यक्ति तप करता है, साधना करता है, किंतु जीवन की वृद्ध अवस्था जब अंतिम अवस्था आ जाती है और वहां सावधान नहीं रहता, वहां दाखिल हो जाता है, वहां उसका लक्ष्य संसार की ओर हो जाता है, तो किया धरा सब गड़बड़ हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। हम 1 घंटा आपको बहुत बढ़िया न्याय निर्णय विवेक की बात समझाएं, किंतु बंद करते समय 1-2 मिनट अगर गलत शब्दों का प्रयोग कर दे तो आप वही ख्याल करेंगे क्या वही साधु तो नहीं आ गए जो आखिर में हमको कुछ ऐसा कह दिए। जो अच्छी बातें होंगी सब भूल जाएंगे। आप एक पेटी ले और पेटी में बढ़िया कपड़े, अच्छे कपड़े आप पहले रख दे और सबसे खराब कपड़े आप बाद में रखें और उसको बंद कर दे। अब खोलेंगे तो पहले कौन निकलेगा? जो बाद में रखे गए कपड़े, खराब कपड़े हैं, वो पहले निकलेंगे और जो अच्छे कपड़े रखे गए हैं वो तो पेटी के नीचे पड़ जाएंगे और जो बाद में रखे गए हैं वे ऊपर हो जाएंगे। इसी प्रकार से जीवन में वृद्ध अवस्था में बहुत अच्छी समझ का होना जरूरी है। जीवन भर आपकी समझ अच्छी रही हो, जीवन भर आप अंतिम जीवन आपका अच्छा रहा हो, और वृद्ध अवस्था में अगर आप लड़खड़ा गए हैं, आपकी दशा बिगड़ गई है, संसार की ओर चिंतन हो गया, संसार की ओर मोह हो गया, ममता हो गई है, तो निश्चित रूप परिणाम गलत जाएगा। इसीलिए स्वरूप कबीर साहब ने कहा, इंद्र कृष्ण द्वारे खड़े लोचन लस लगाए, कहीं कबीर पे उबरे जह मनोह समाए। वही व्यक्ति संसार से उबरता है जिसको मोह नहीं समाता है, जिसके अंतःकरण में मोह हो जाता है, अंता ममता हो जाती है, वो व्यक्ति संसार से पार नहीं हो सकता है। महाराज गोस्वामी जी ने भी लिखा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहते पुर उपजय भसूला। मोह सारी व्याधियों का मूल है, उससे अनेक प्रकार के सूल उत्पन्न हो जाते हैं। मोह के कारण से ही दशरथ जी को रोते रोते प्राण छोड़ देना पड़ा। महाराज श्री राम के प्रति बहुत मोह हो गया था और मोह उनका पतन का कारण बन गया। इसलिए जीवन विवेक की बहुत आवश्यकता है। अंत भला तो सब भला। जीवन की अंतिम अवस्था तो कोई निर्णय करके नहीं कह सकता कि कौन सी अंतिम अवस्था है। जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। बाल अवस्था में व्यक्ति संसार से विदा हो जाते हैं, युवा अवस्था में भी संसार से विदा हो जाते हैं, वृद्ध अवस्था में विदा हो जाते हैं, किंतु लोक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन की अंतिम अवस्था है वृद्ध अवस्था। एक नौजवान है, उसे भी ये आशा है कि वृद्ध अवस्था आएगी। एक बच्चा है, उसे अभी आशा है कि अभी मुझे जवानी अवस्था मिलेगी, किंतु जिन्हें वृद्ध अवस्था आ गई है उन्हें कौन आशा है? अब तो उनकी कोई आशा नहीं होनी चाहिए। अब तो उनके मन में यही होना चाहिए कि आशा क्षण के हो निराशा, अब कहाँ ही कबीर तब देख तमाशा। जिन जिन चीजों की हम आशा लगाकर बैठे थे जवानी में, बाल अवस्था में, और देखे उन आशाओं के संबंध में और आशाओं की पूर्ति नहीं हुई, तो वृद्ध अवस्था में गुरुजनों के शरण में जाएं, संतों के शरण में जाएं और अपने अहम को छोड़ दे। जिस अहम के कारण से आदमी आज तक भजन नहीं कर सका, गुरु दरबार में हाजिर नहीं हो सका, उस अहंकार को छोड़े। वो अहंकार ही पतन का कारण है। हम बहुत बड़े संपन्न घर के व्यक्ति हैं, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, बहुत बड़ी हमारी मर्यादा है। सदगुरु ने निर्णय दिया कि लोक लाज कुल कान के मारे, भंवर भंवर भव रहे बिचारे। शीघ्र करे हो जाते निर्माण सरल, बस तेरा शब्द बंद करो। बहुत सरल साहब जी ने कहा कि हो जाते निर्माण सरल, बस तेरा शब्द बंद करो। जो आदमी अहंकार को छोड़ देता है, सदगुरु के चरणों में जाता है, उपासना करता है, भक्ति करता है, वहां से उसको बोध रूपी खजाना मिल जाता है। और जब बोध प्राप्त हो जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। जिन प्राणियों में, जिन पदार्थों में आसक्त रहता है, उनको छोड़ करके निर्द्वंद जीवन जीता है, निश्चिंत जीवन जीता है, क्योंकि उसकी दृष्टि बदल गई है। दृष्टि रह सृष्टि, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। दृष्टि में जब परिवर्तन हो जाता है तो सृष्टि में, क्रियाकलाप में अपने आप परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए एक शायर लिखता है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किसी ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। थोड़े से परिवर्तन कर देने पर बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। हम समाचार सुनते हैं, अब थोड़ा सा सुई घुमा देते हैं तो समाचार से अगले संगीत आने लग जाता है, दूसरा स्टेशन बजने लग जाता है। इसी प्रकार से थोड़ा सा अपने मन को तो घुमाओ। आज आदमी जल तल नल सबका घुमाना जाना है, किंतु अपने मन को नहीं घुमाता है कि अपने मन को हम संसार से आत्मचिंतन की ओर घुमाएं। अपने मन को हम संसारिक पदार्थों की ओर जो हमारा मन बार बार जाता है, उधर से हम अपने मन को गुरु की ओर ले जाएं, संतों की ओर ले जाएं, वैज्ञानिक चिंतन कराएं, वैराग का चिंतन कराएं, आत्मचिंतन कराएं। फिर देखिए मन हमारा शांत होता कि नहीं। जीवन की अंतिम अवस्था वृद्ध अवस्था है। वृद्ध अवस्था में आदमी जैसे चिंतन करता है, जैसे मनन करता है, शरीर छूट जाता है, तो उसी प्रकार से उसकी दशा होती है। न प्राणी साथ देते हैं, न पदार्थ साथ देते हैं। जिन प्राणियों के अहंता ममता बस व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है, मोह बस जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठता है,
वो प्राणी भी सदा के लिए उससे छूट जाएंगे, वो पदार्थ भी सदा के लिए उससे छूट जाएंगे और उसका कृत्य उसके साथ चला जाएगा, सुयश और अपयश उसके साथ जाएगा, अच्छे संस्कार गलत संस्कार उसके साथ हो जाएंगे, प्राणी और पदार्थ सदा छूट जाएंगे। इसलिए किसी प्राणी पदार्थ की अहंता ममता बस भजन न करना, साधना न करना और गलत सोचना, गलत ढंग से कर जाना जिससे सदा सदा के लिए जीवन में कलंक लग जाए, ऐसे काम किसी को नहीं करना चाहिए। धर्मराज ने से बहुत कहा और कहा कि तुम यहाँ कोई व्यापार करने के लिए नहीं आए हो, यहाँ तुम जीवन के कर्म फल भोग करने के लिए आए हो और अंतिम में अवस्था में तुम्हारे कर्म गलत हुए हैं, इसलिए उसका फल भोगने के लिए पहले तुमको नरक में जाना पड़ेगा, स्वर्ग तुम्हें बाद में। कोई आदमी पहले प्रोफेसर रहा हो और चोरी किया हो, बाद में प्रोफेसर के पद पर बैठा हो और चोरी कर लिया हो, तो प्रोफेसर के अनुसार उसको वहां पर कुर्सी नहीं मिलेगी, वहां उसको सेंटर जेल मिलेगी। जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा। कबीर कमाई अपनी निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बंदूल का तो आम कहाँ से खाए। बंदूल का पेड़ लगा करके हम आम नहीं खा सकते हैं, आम खाने के लिए हमें आम लगाना होगा। जीवन में सुख चाहते हैं तो हमें शुभ कर्मों का संपादन करना होगा और अशुभ कर्मों को छोड़ना होगा। साहब ने जम्मू में प्रश्न उठाया था कि चाहत सुख दुख संग में छाड़ा, सुख मिलता है शुभ कर्मों का परिणाम सुख है, दुख अशुभ कर्मों का परिणाम है। इसलिए अशुभ कर्मों को सदा के लिए छोड़ो और शुभ कर्मों को जीवन के लिए जीवन भर उसका संपादन करो, शुभ कर्म करो, तो हमारा उद्देश्य जो है उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। आप दूसरे दृष्टिकोण से भी सोचें, सुख और दुख दोनों आने और जाने वाले हैं। सुख आता है जिसे आप सुख समझते हैं, कोई अनुकूल प्राणी मिल गया, संसार की कोई उपलब्धि मिल गई, आप सुख समझते हैं, तो वो भी मिलता है और छूट जाता है, आता और जाता है। दुख भी मिलता है जीवन में, वो भी छूट जाता है। प्रातः काल का न मनोरम दृश्य रहता है, न सायंकाल का जो दृश्य वो भी नहीं रहता है। दोनों और आते और जाते हैं, रहता कौन है? जिसे सुख दुख का अनुभव होता है वो अनुभविता रहता है, वो है चैतन्य, वो है आप रहते हैं और आपके जीवन में अनुभव आते और जाते हैं। बचपन से आज तक के अगर आप जीवन का ठीक से अध्ययन करें तो कितनी बार आप हंसे होंगे, कितने बार प्रसन्नता व्यक्त किए होंगे और कितनी बार आप रोए भी होंगे। न जीवन में आज हंसना रहा और न जीवन में आज रोना रहा, दोनों के संस्कार हमारे मन में बैठे हैं। वो संस्कार हैं कि बचपन अवस्था में हम जब चलते थे, गिर पड़ते थे तब रोते थे, कोई चीज अच्छी देखते थे उसके लिए रोते थे, ये बचपन के संस्कार आज रह गए। और युवा अवस्था में कभी खूब खिलखिलाकर हंसे होंगे, मित्रों की गोष्ठी में गए होंगे, शादी में गए होंगे और कहीं गए होंगे, खूब हंसे होंगे, उसके भी आज संस्कार हैं, वो भी नहीं रहे। किंतु आप वही हैं जो बचपन में थे और युवावस्था में थे और वृद्ध अवस्था में थे। आप रहते हैं, आपके सामने अनुकूल प्रतिकूल प्रवृत्तियां आती हैं और घटनाएं घटती हैं, सब चले जाती, आप रहते हैं। इसलिए केंद्र में आप हैं, महत्व आपका है। सभी अपने मन में गौरव होना चाहिए कि हम अपने आप को जानें। जिस पर कभी भी कोई व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता है, वो सत्ता आपकी सत्ता है, चेतन सत्ता है, आत्म सत्ता है। उस सत्ता का हमें बोध होना चाहिए, उस सत्ता का हमें गौरव होना चाहिए। तभी हम सुख दुख दोनों द्वंद्वों से ऊपर उठ सकते हैं, तभी हम जीवन में निर्द्वंद स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता है वो व्यक्ति निर्द्वंद जीवन नहीं जी सकता है, निर्द्वंद स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता है, सुख दुख से ऊपर नहीं उठ सकता है। सुख और दुख दोनों का संबंध मन से है। हमारे मन के अनुकूल कोई प्राणी पदार्थ मिलते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, सुख की अनुभूति होती है। मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थ मिलते हैं, दुख की अनुभूति होती है, किंतु शांत नहीं मिलती। शांत तब मिलती है जब आदमी का मन शांत हो जाता है, मन समाप्त हो जाता है, तब शांति मिलती है। यहाँ तक कि आदमी अच्छे पलंग पर सोता हो, अंगरक्षक हो, अगर भीतर मन में गलत संस्कार उठ गए हों, सिंह कोई सामने पर आ गया हो, कोई विशेष दुर्घटना घट रही हो, तो आदमी स्वप्न में भी दुखी होने लग जाता है। स्वप्न में कितने आदमी तो इतना चिल्लाते हैं, इतना रो पड़ते हैं कि पास में जो लोग सो रहे थे वो भी जग जाते हैं, क्या हुआ आपको, क्या हुआ? क्यों? स्वप्न में मन है, और मन जहाँ रहेगा वहां तक आदमी के जीवन में अशांति बनी रह जाएगी। मन जब शांत होता है तभी जीवन में शांति मिलती है। इसलिए शांति के लिए कहीं अलग लोक में जाने की जरूरत नहीं है। शांति के लिए केवल वासनाओं को छोड़ना है जो अशांति का मूल कारण है। उन वासनाओं को छोड़कर जब व्यक्ति स्व में प्रतिष्ठित हो जाता है, स्व में स्थित हो जाता है, तब उसे शांति मिलती है। जीवन का बड़ा राज्य है। जिंदगी में
जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्ववश रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति को त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। 4 पंक्ति हैं किंतु बहुत जीवन में उपयोगी। जिंदगी हम जीते हैं 70, 80, 90 साल जीते हैं, किंतु जिंदगी क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये जान में नहीं कभी पाते हैं। कितने आदमी पूछो जीवन क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मुस्कुरा कर रह जाते हैं कि हमें कुछ पता नहीं, हम तो केवल कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, एक दिन नहीं रह जाएंगे, बस इतने जानते हैं। और ऐसे आदमियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो जीवन जीते हैं, जीवन पाते हैं, मूल्यवान जीवन पाए हैं, किंतु जीवन को जानते नहीं कि जीवन है क्या चीज। ये जीवन शरीर नहीं है, शरीर तो एक मिट्टी का पिंड है। हम गणित पढ़ते हैं, गणित में एक अंक लिखते हैं और उसके दाहिने ओर एक जीरो लगा देते हैं, तो उसका महत्व 10 गुना बढ़ जाता है। एक जीरो और लगा देंगे, उसका महत्व 10 गुना बढ़ता जाएगा। जितने जीरो लगाते जाएंगे दाहिने तरफ, उसका 10 गुना महत्व बढ़ता जाएगा। अगर एक को हम निकाल दें और फिर सैकड़ों जीरो लगाए तो क्या महत्व होगा? कुछ भी महत्व नहीं होगा। हर गणित पढ़ने वाला जानता है कि अगर एक को निकाल दिए और फिर चाहे जितने जीरो रख दे, उसका कुछ भी मूल्य नहीं होगा। और एक लगा करके अंक लिख करके और दाहिने तरफ जीरो बढ़ाते जाए, 10 गुना महत्व बढ़ता जाएगा। एक वो है क्या, जिसका होना ही जीवन है, वही एक है, और वो है चेतन। इसलिए हमारे विष्णु ने कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सत्य को मनुष्यों ने अनेक प्रकार से कथन किया है। वो एक सत्ता जो चेतन सत्ता है, आत्म सत्ता है, जीव सत्ता है, वो सत्ता जैसे शरीर से निकल जाती है, अपने ही कहने वाले, अपने ही घर के लोग इस शरीर को जो बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार से उसका पालन पोषण करते थे, बहुत प्यार से सेवा करते थे, वही व्यक्ति इस शरीर को लेकर के शमशान में पहुंचा देते हैं और जमीन के अंदर दफना देते हैं, या आग में जला देते हैं, या पानी में प्रवाह कर देते हैं, या बाहर रख देते हैं, चील गिर कर नोच नोच कर खा जाते हैं। इस शरीर का क्या महत्व है? जिस शरीर को पा करके हम ऐठे ऐठे घूमते हैं कि हमारी बहुत बड़ी मर्यादा है, हम 20 मर्यादा के हैं। श्री कबीर साहब ने कहा है चलो का टेढ़े टेढ़े, तुम टेढ़े टेढ़े क्यों चलते हो, अहंकार में भर के क्यों चलते हो? 10 बार नरक भल दूड़ो सुगंधी को बेड़ो, फूटे मन हृदय नहीं सूझे मत ये तो नहीं जाने, काम करो तृष्णा के नाते दूर भी दिन पानी। फिर का फूले तुम फूले फूले क्यों घूमते हो? इस शरीर का अहंकार क्यों करते हो? जिसकी सत्ता से शरीर सुंदर सा प्रतीत होता है, सत्य सा प्रतीत होता है, उस सत्ता की ओर तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं जाता? जिसका होना ही जीवन है, जो सत्ता अगर न रह जाए, इसी शरीर को अभी लोग बाहर कर देंगे, सदा के लिए प्राणी और पदार्थों से साथ छूट जाएगा। जिन प्राणी पदार्थों की अहंता ममता बस व्यक्ति भजन नहीं करता है, साधना नहीं करता है, पुण्य कर्मों का संपादन नहीं करता है, सदा के लिए आंखें मूंदते ही उन प्राणी पदार्थों से संबंध टूट जाएगा। फिर अभी कभी आप देख भी नहीं सकते हैं कि हमारे धन का सदुपयोग होता है कि दुरुपयोग होता है, क्या होता है, आप कुछ खबर नहीं रहेगी। सदा के लिए प्राणी पदार्थ छूट जाएंगे। इसलिए सदगुरु हमें बहुत बल दे करके कहते हैं कि आज मानव जीवन मिला है, स्वस्थ जीवन मिला है, आज जीतने का समय है, जगने का समय है। ऐसा सुयोग मिल गया है कि विवेकी पारखी संत मिले हैं। कितने व्यक्ति धार्मिक आस्था उनमें बहुत है। मैं गुजरात में था, एक जगह करमसद है, वहां मैं जाकर देखा, मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु जब उन लोगों को जब देखा तो मुझे एक दुख भी हुआ। सरकारी कर्मचारी थे, रिटायर्ड थे, ऑफिसर थे, धनवान लोग थे, किंतु वो कापी में हरदम राम राम लिखते थे। मैंने कहा ये क्या करोगे? कहा अयोध्या में राम नाम बैंक खुला है, हम लिख करके वहां पर भेजेंगे, हमें स्वर्ग मिलेगा। ऑफिसर थे, धनवान आदमी थे, किंतु जाको जैसा गुर मिला ताको तैसी बुद्धि। जल पर माने मछली, कुर पर माने शुद्ध, जाको जैसा गुर मिला ताको तैसी बुद्धि। उन्हें कोई विवेकी पारखी सदगुरु नहीं मिले, संत नहीं मिले। वे समझते हैं जितना हम राम नाम लिखेंगे उतना स्वर्ग के लिए हम पदार्थों का उपयोग कर पाएंगे। अगर कोई विवेकी पारखी संत मिलते तो ये बिना काम का काम छूट जाता है। जैसे बीड़ी पीना बिना काम का काम है, सिगरेट पीना बिना काम का काम है, इसी प्रकार से इन मंत्रों का जाप करना भी बिना काम का काम है। जिस समय से हम साधना कर सकते थे, गुरुजनों की सेवा कर सकते थे, वो हम गुरुजनों की सेवा नहीं करते, साधना नहीं करते, खाली बिना काम का काम राम राम लिख के अयोध्या भेजते हैं कि वहां पर भगवान के यहाँ जाएगा तो हमको स्वर्ग मिल जाएगा। कितनी कल्पना में आदमी पड़ा हुआ है। आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि विवेकी पारखी संत मिले हैं। परख है परख हमें सदा सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहा न कीच। एक एक शब्द को, एक एक निर्णय को साहब जी यहाँ पर खाते हैं और सब परखा करके सारी भ्रांतियों को छुड़ा देते हैं। आपको सही सही बताए कि नर नारी ही देवी और देवता है। जिन मंदिरों में जाकर हम पूजा करते हैं उनके चित्रों को देखें, या तो उनका नारी का रूप होगा या नर का रूप होगा।
तो सचमुच जो जीवित रूप में नर और नारी है, ये सही रूप में देवी और देवता है। इनकी हम पूजा नहीं करते। सगुण साकार चेतन मूर्ति माता पिता गुरु पति सास ससुर, इनकी सेवा पूजा नहीं करते और मंदिरों में जाकर के भटकते हैं। कहते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देवा। कहते यहाँ साष्टांग दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, श्रद्धासुमन समर्पित करते हैं। और सही रूप में जिस माता ने जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, तेल लगाया, मालिश किया, बड़ा किया, उस माँ के सामने हम कभी जाकर के तुम्हें माता कह करके सिर नहीं झुकाते हैं। और कहने पर कहते हैं साहब बहुत लज्जा लगती है, माँ को कैसे प्रणाम करें। जिस माँ ने हमको इतना प्यार दे करके बड़ा किया, उस माँ को प्रणाम करने में लज्जा लगती है। और जो कागज की और पत्थर की लकड़ी की कागज की मूर्ति बनी है, जिसमें जान नहीं है, सुन भी नहीं सकती, आशीर्वाद नहीं दे सकती है, उसके सामने प्रणाम करने में कोई लज्जा नहीं लगती है, कोई विचार नहीं है, कोई विवेक नहीं है। क्यों? हमें कोई सदगुरु नहीं, कोई संत नहीं मिले, बताने वाले मिले हो कि महापुरुष, तो हमारी दृष्टि खुल जाती, हम साफ समझ लेते हैं असली काम रहता है और सुनने वाला चेतन निकल जाता है। तो घर के लोग सब रोते हैं, बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ता। और जिसके पास असली कान ही नहीं, ओरिजिनल कान नहीं है, लकड़ी के कान है, पत्थर के कान है, वो क्या सुनेंगे? तो सुनने वाला ही नहीं है। इतनी सी बात हम गुरु के बिना, पारखे सदगुरु संतों के बिना नहीं समझ पा रहे। ये गुरुजनों का, संतों का बहुत बड़ा उपकार है। आज सारी भ्रांतियों से मुक्त होकर के जो शुद्ध जीवन जीने का सौभाग्य मिला है, उसका सारा श्रेय गुरुजनों को है। अगर गुरुजन न मिले होते, संत न मिले होते, तो हम भी उन्हीं भ्रांतियों के शिकार होते और उन्हीं गलत मान्यताओं के शिकार होते। हमारा जीवन भी वैसा होता है। धन्य धन्य गुरुवर उपकारी, गुरुदेव का बहुत बड़ा उपकार है। सदगुरु श्री विशाल साहब जी ने लिखा कि अक्षय अटल गुरु की कृपा और निज कृपा जो हो, दोनों सन्मुख हो जी से जगबंधन खो। अक्षय अटल गुरु की कृपा हो और अपनी भी कृपा अपने ऊपर हो, दोनों कृपा का मेल हो जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। गुरुदेव का हृदय बड़ा विशाल, संतों का हृदय बहुत बड़ा विशाल। हाथ कटोरा खोया भरा, मग जेवत गुंजात, कबीर उतरा चित्त पे छाछ दिए भुजात। गुरुदेव संतों का हृदय इतना विशाल होता है कि हाथ में कटोरा लिए हैं, उसमें माला भरा है, खोया भरा है कि कोई आए तो हम दे दें, कोई जिज्ञासु आए तो ले ले, किंतु हमारी ही कृपा अपने ऊपर नहीं है। हमारे मन में दुविधा लगा रहता है कि गुरुदेव के पास जाएंगे तो ऐसा नहीं कि जो हमारा माना हुआ सुख है वो छूट जाएगा। इसलिए कितने लोग आते हैं, शिष्टाचार निभा कर चल देते हैं, गुरु जी साहेब दंडगी प्रणाम, पत्र को फल दिए। ऐसे गुरु के कोई निर्णय वचन कान में न सुनने मिले कि जिससे हमारे मन में दुविधा हो जाए कि सुख इसमें है कि उसमें है कि किसमें है। अभी तो हमारा जीवन अच्छा बीत रहा है, कुछ भी हम खाते हैं, कुछ भी पीते हैं और गुरुदेव के दरबार में भी पहुंच जाते हैं। अगर गुरुदेव के निर्णय वचन कान में सुनने को मिला तो साफ समझ हो जाएगी कि इनको छोड़ो, ये करो। वहां चित्त में दो प्रकार की वृत्तियां जो उठती रहती हैं, शुभ शुभ वृत्ति। जब तक आदमी के जीवन में बोध नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता है, तो दो प्रकार की वृत्तियां उठती रहती हैं, करूं कि न करूं, खाऊं कि न खाऊं, चलूं कि न चलूं। जो दो प्रकार की वृत्तियां उठती हैं और बोध मिल जाता है तो एक प्रकार की वृत्ति का समन हो जाता है। एक वृत्ति रहती है कि हमें शुभ कर्म करना चाहिए, साधना करना चाहिए और जीवन में आत्मचिंतन करके अपना कल्याण करना चाहिए। जो अशुभ वृत्तियां हैं वो सारी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। तो हमें अपनी भी कृपा अपने ऊपर करनी चाहिए। गुरु दरबार में जाकर सारे अहंकार को छोड़ करके विनम्रता पूर्वक सेवा करें। सेवा के बिना मेवा नहीं मिलता है। देखो सरकारी कर्मचारी 8 घंटा सेवा करते हैं तो 1 महीना में उनको वेतन मिलता है, तो कितना खुश होते हैं। अगर पहले सेवा नहीं करते सरकार की तो उनको वेतन कहां से मिलता है। किसान आदमी खेत में सेवा करता है, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसका दिल देख करके एकदम भर जाता है। सेवा का फल मेवा मिलता है। गुरुजनों की जो हम श्रद्धा और भाव से सेवा करते हैं तो हमें मेवा मिलता है क्या? आत्मज्ञान, आत्मबोध मिलता है। जैसा जीवन जीने का सौभाग्य कभी नहीं मिला वो जीवन जीने का सौभाग्य आज मिलता है कि हम साधना निष्ठ जीवन जीते हैं। जब तक गुरुदेव नहीं मिले थे हमारा जीवन एक साइड था, हम रात दिन साधना संपन्न होने के लिए प्रयास करते थे। जब गुरुदेव मिले पूरी दृष्टि मिल गई कि साधना संपन्न होने के साथ साथ, साधन संपन्न होने के साथ साथ हमें साधना संपन्न होना भी बहुत जरूरी है। आदमी साधन संपन्न है और साधना संपन्न नहीं है तो आदमी बीड़ी के बिना नहीं रह पाता है, बोतल के बिना नहीं रह पाता है, गलत कर्मों के बिना नहीं रह पाता है। जब आदमी के जीवन में साधना आ जाती है, उन विकारों से छूट जाता है तो उसे सुख मिलता है, शांति मिलती है और मरने के बाद नहीं इसी जीवन में मिलती है। प्रायः आदमी सोचता है कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में सब सुख मिलेगा और जीवन भर अगर उसे नरक मिला है तो मरने के बाद उसे स्वर्ग कैसे मिलेगा।
श्री कबीर साहब ने तो इंकलाब कर दिया। उन्होंने कहा कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। पंडित लोग बैठ करके पुराण पढ़ते हैं और बिना देखे स्वर्ग का बयान कर देने जाते हैं, स्वर्ग में ये मिलता है वो मिलता है। साहब एकदम इंकलाबी स्वर में बोल पड़ते हैं। एक शायर हुआ है, उसने भी कहा, जानते हम भी हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब एक बहुत बड़ा शायर हुआ है, उसने लिखा कि हम जन्नत यानी स्वर्ग की हकीकत यानी वास्तविकता को जानते हैं कि कुछ भी नहीं है, किंतु दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। जब स्वर्ग का बड़ा हम सुनते हैं तो हमारा दिल बहल जाता है कि वहां ये मिलेगा वो मिलेगा। इतना दिल बहलता है कि लगता है कब शरीर छूटे और हम स्वर्ग में पहुंचे। और वास्तविकता यह है कि वहां कुछ भी नहीं है, न स्वर्ग है न कोई पदार्थ है, केवल मन की एक थोड़ी कल्पनाएं हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा रहता है, बच्चा जब रोता है तो माँ क्या कहती है, अगर चंद्रमा की रात है तो माँ कहती है चंद्रमा में आ जा, बच्चा का कटोरा ला, दूध भर के ला जा। और बच्चा देखने लग जाता है, बच्चा रोना बंद कर देता है, माँ का लक्ष्य पूरा हो जाता है। माँ चंद्रमा को बुला के ला नहीं सकती है, किंतु बच्चे का रोना बंद कराने के लिए उसका ध्यान आकर्षित करती है कि वो चंद्रमा है, वो तुम्हारा मामा है, दूध का कटोरा लाएगा, बच्चे तुमको पिला देगा, तुम खुद सो जाओगे। बच्चा रोना बंद कर देता है। और कभी कभी बच्चा उस पर प्रभावित नहीं होता है तो माँ दूसरा प्रयोग करती है, चुप रहो, नहीं साधु आएगा झोली में भर ले जाएगा, जहां और आगे उठा ले जाएगा। उसका मतलब है कि बच्चा रोना बंद कर दे, बस। भय दिखाती है और प्रलोभन दिखाती है। इसी प्रकार से माँ हृदय के जो संत थे, गुरुजन थे, वो जीवों को अच्छे रास्ते पर लगाने के लिए स्वर्ग का कल्पना कराए कि स्वर्ग में ये सुख मिलता है और नरक का भय बताए। भय और प्रलोभन दिखा करके संसार के सामान्य जीवों को अच्छे रास्ते पर लगाने के लिए एक केवल उपाय है, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता ये है, स्वर्ग कहते हैं सुख को, नरक कहते हैं। इसी जीवन में हम पुण्य कर्मों का संपादन करें, इसी जीवन में हम साधना करें, संयम के पथ पर चले तो जो हमारा लक्ष्य है चाहत सुख, तो हम पा सकते हैं। श्री कबीर साहब ने जो कहा कि दुख संग में छाड़ा, यही जीवन में हमारे अवरोध है। हम सुख तो चाहते हैं किंतु दुख का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। दुख का मूल कारण है विषयाशक्ति, पंच विषयों की आसक्ति और एक ऊपर वाले की कल्पना कि जो कुछ करने धरने वाला है, ऊपर वाला है, जैसा चाहेगा जैसा वैसा होगा। हम तो चाहते हैं कि भगवत भजन करें, साधना करें, किंतु ऊपर वाले की मर्जी नहीं तो हम क्या करें। ये दो, एक ऊपर वाले की कल्पना और एक संसार की आसक्ति, ये हमारे दुख का मूल कारण है। अगर इन दोनों कारणों को हम गुरुदेव का बोध प्राप्त करके, आत्मज्ञान प्राप्त करके, सुख दुख की वास्तविकता को हम समझ करके छोड़ दें, शुभ कर्मों का संपादन करें, तो जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको आज और अभी यही प्राप्त कर सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।